हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन आर्मी द्वारा तैयारी करी जा रही है 200 और K9 वज्रास को ऑर्डर करने के लिए। तो पहले जो प्लान था वो करीबन एक और रेजिमेंट को लेने का था, जिसमें 18 के आसपास K9 और आती हैं, पर अब ये बढ़ गया है और एक के बजाय 10 और रेजिमेंट ली जा रही हैं और 200 K9 वज्रास के ऑर्डर जो है वो दिए जाएंगे। तो पहला जो ऑर्डर था वो 100 K9 वज्रास का था, जिसमें आपकी 5 रेजिमेंट्स थी, जिसमें एक रेजिमेंट में 18 K9 वज्रास होती हैं, 2 रिजर्व होती हैं, तो टोटल 20 यूनिट्स होते हैं। तो जो पहला ऑर्डर दिया गया था वो करीबन 4500 करोड़ का था, जिसको साइन 2017 में किया गया था और 2021 तक सारे जो यूनिट्स हैं वो डिलीवर हो गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली लार्सन एंड ट्यूब्रो ने डिलीवरी करी थी अपने यूनिट्स की। ये भी एक कारण हो सकता है कि रिक्वायरमेंट को देखते हुए और एफिशिएंसी को देखते हुए 200 और K9 वज्रास जो है वो लिए जाएंगे और यहाँ पर जो अमाउंट पड़ेगी वो अराउंड 10,000 करोड़ की पड़ेगी। तो ये जो डील है वो इसी साल साइन होनी है और जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं ये इस बार के डिफेंस एक्सपो में साइन कर ली जाएगी। वहीं पर बात करें K9 वज्रास का, तो इनका जो वजन है वो करीबन 50 टन का है और ये सेल्फ प्रोपेल्ड की कैटेगरी में आती हैं क्योंकि ये खुद मूव कर सकती हैं। मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज की बात करें तो ये 50 किलोमीटर तक डिफरेंट राउंड्स के साथ स्ट्राइक करने में सक्षम है और मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव भी कर सकती हैं। तो ये जो नए ऑर्डर हैं, अगर इनको इसी साल दिया जाता है क्योंकि प्रोडक्शन लाइन आपकी पहले से एस्टैब्लिश है, तो 2023 से ही इनका रोल आउट होना चालू हो सकता है और ऐसा माना जाता है इनकी जो डिलीवरी है वो 2028 तक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर पास्ट रिकॉर्ड को देखें तो इससे तेज भी डिलीवरी लार्सन एंड ट्यूब्रो करने में सक्षम है। तो इन गन को रिसेंटली लद्दाख में डिप्लॉय किया गया था और हो सकता है वहां पर इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इनके जो बड़े ऑर्डर हैं वो दिए जा रहे हैं। तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से जब इनको लद्दाख में डिप्लॉय किया गया तो वहां की कंडीशंस के हिसाब से इनको लार्सन एंड ट्यूब्रो के इंजीनियर्स के द्वारा मॉडिफाई किया गया और मॉडिफिकेशन के बाद जो गन की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव थी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो रिक्वायरमेंट है वो एक रेजिमेंट से 10 तक पहुंच गई। बात करें अगली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की, तो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने Su-30 SM-2 जो कि अपग्रेड है Su-30 SM फाइटर का, उनको रशियन एयरफोर्स को डिलीवर करना चालू कर दिया है। ऑल्दो इसकी कोई फोटो अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, पर UAC द्वारा ये बात ट्विटर पर बताई गई। तो ये जो Su-30 SM-2 फाइटर है ये एक्चुअली सुपर सुखोई अपग्रेड है Su-30 SM का, और जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं Su-30 SM जो है वो एक्चुअली Su-30 MKI से ही निकलकर सामने आया है। तो रशिया द्वारा Su-30 MKI के लिए जो सुपर सुखोई अपग्रेड ऑफर किया गया था वो Su-30 SM-2 पर ही बेस्ड था। तो यहाँ से ये चीज़ सामने है कि रशिया ने अपने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना चालू कर दिया है, वहीं पर हमारा जो प्रोग्राम है वो धीरे धीरे चल रहा है। तो अगर हम अपने सुपर सुखोई अपग्रेड की बात करें तो उसकी चांसेस ज़्यादा लगते हैं कि ये जो अपग्रेड है उसको इंडिया में ही किया जाए और इंडियन एवियोनिक्स के साथ ही किया जाए। तो यहाँ पर जो Su-30 SM-2 के साथ अपग्रेड निकलकर सामने आया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अपग्रेड है वो इसके इंजन पर है। यहाँ पर AL-41F1S इंजन को लगाया गया है AL-31 इंजन के जगह, जो कि साइज में थोड़ा सा बड़ा है AL-31 से। तो ये एक चैलेंजिंग पार्ट रहा होगा जिसको यहाँ पर अचीव किया गया है और Su-35 की परफॉर्मेंस तक ये एयरक्राफ्ट जो है वो पहुँचाया गया है। साथ ही साथ जो नोज कोन एरिया है उसका भी डायमीटर बढ़ाया गया होगा एयरबेस ई को फिट करने के लिए, पर यहाँ पर AES से रडार लगता तो वो ज़्यादा सेंस बनाता, लेकिन अभी भी यहाँ पर PES से ही यूज़ किया जा रहा है। तो हमारे द्वारा जो अपग्रेड किया जाएगा उसमें पॉसिबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है कि AES से बेस्ड रडार को लगाया जाए जो कि उत्तम पर ही बेस्ड हो, और हमारे द्वारा जो इंजन अपग्रेड है उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम दिखाई दे रही है। इंजन अपग्रेड यहाँ पर रशिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि Su-35 और Su-30 SM-2 में अगर इंजन कॉमनैलिटी रहेगी तो स्पेयर्स को लेकर बहुत इशू नहीं होगा। वहीं पर डेफिनेटली ये जो नया इंजन है वो ज़्यादा बेटर है पर ज़्यादा कॉस्टली भी है, और क्योंकि हम Su-35 को ऑपरेट नहीं करते तो हमारे लिए सेंस नहीं बनाता कि बची हुई लाइफ के लिए हम एक नया इंजन इसमें लगाएं। बाकी इन इंजन्स की MRO फैसिलिटी हमारे पास है और हमने इनमें कुछ मॉडिफिकेशन भी किए हैं जिनकी वजह से इनकी सर्विस लाइफ काफ़ी ज़्यादा सुधरी है पहले के मुकाबले, तो हम इनको डेफिनेटली और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो इस खबर से हम ये लेसन ले सकते हैं कि हमें अपने सुपर सुखोई प्रोग्राम को थोड़ी गति देनी चाहिए क्योंकि हमारा जो MRFA कंपटीशन है वो भी अभी रुका हुआ है। तो अगर हमको एयरफोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो नए एयरक्राफ्ट के साथ साथ जो एयरक्राफ्ट हम बड़े नंबर में यूज़ करते हैं उनकी कैपेबिलिटी को भी बढ़ाना होगा। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।